नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल नया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड कि वेदांता ने यहाँ पे गुजरात में फॉक्सकॉन के साथ यहाँ पे लगभग 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बनाएगी। उसके बाद महाराष्ट्र में उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स और एलईडीज़ बनाएगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, बहुत एक्साइटमेंट भी थी मार्केट में। ये देख सकते हैं एक दिन के अंदर ये 10% उछला है। उसके पहले से रैली काफ़ी अच्छी आ रही थी, लेकिन बात घुमा फिरा के कहाँ आ जाती है, जो इनके प्रमोटर हैं अनिल अग्रवाल, इनकी इंटीग्रिटी पे मुझे बहुत ज़्यादा डाउट होता है। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे मार्केट को यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो इन पे डाउट ना करता हो। तो कुछ इंसिडेंट बताता हूँ। अभी कोविड का समय था, मार्केट क्रैश कर चुका था, वेदांता का शेयर प्राइस यहाँ पे 70-80 के रुपए के आसपास आ गया था। 70-80 के रुपए पे यहाँ पे इनका शेयर प्राइस आ गया था। तो उस समय इन्होंने डी लिस्टिंग की बात कही। तो खुद सोच सकते हैं दोस्तों, ऐसे समय में जहाँ प्राइस बिल्कुल इतना कम हो चुका है, तो ये आए, उन्होंने कहा कि हम कंपनी को डी लिस्ट करना चाहते हैं इंडियन एक्सचेंजेस से। बेसिकली इनको क्या दिख रहा था उस समय, इनको आगे का बहुत बड़ा मुनाफा दिख रहा था। और वो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर लिस्टिंग रहती कंपनी की, ऑलरेडी जैसे लिस्टिंग है, तो हैप्टी डिविडेंड देने पड़ते किसको, शेयर होल्डर्स को। और यहाँ पे अगर ये मान लीजिए जो शेयर से पब्लिक के पास है उसको ये 70-80 में ख़रीद लेते हैं, तो इनके पास 100% होल्डिंग हो जाएगी कंपनी की, जो कि अभी हम देखें तो 50% के ऊपर है। उसको यहाँ पे 100% कर लेते कम भाव में। उसके बाद शेयर प्राइस में जो प्रॉफिट मिलता, शेयर प्राइस में नहीं लेकिन जो कंपनी के बिजनेस से प्रॉफिट मिलता, वो हुमंगस होता, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। तो उस समय कौन बचाया, रिटेल इन्वेस्टर को कौन बचाया। रिटेल इन्वेस्टर तो जाके वोट कर नहीं सकता, करेगा भी तो उसकी कुछ इसमें वैल्यू है नहीं। तो उस समय एलआईसी सामने आया, एलआईसी ने इसको यहाँ पे ब्लॉक किया था, इनके डीलिस्टिंग के ऑफ़र को। एलआईसी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कंपनी देखिए डीलिस्ट नहीं हुई, नहीं तो हो जाती, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। 70-80 के भाव में कंपनी गायब हो जाती। उसके बाद ये जो प्रॉफिट्स के दम पे इतना भागा है, वो किसी को क्या ही पता रहता, वो सब अनिल अग्रवाल जी के जेब में जाता। तो इसलिए एक प्रमोटर हैं जो ऐसी बार बार हरकतें करते हैं, तो उनमें आपको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। कौन कौन सी कंपनियां इनके पास, ध्यान दीजिएगा। वेदांता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये भी एक सरकारी कंपनी थी जिसे वेदांता ने खरीदा है। और अगर बात कर लें स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ की, तो इसमें भी काफ़ी लोग हमेशा बातें करते हैं बड़ी बड़ी ऑप्टिक्स फाइबर की, लेकिन कुछ होता नहीं, दम इसमें भी दिखता नहीं मुझे। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर से क्रैश आया है। और यहाँ पे जब रैली आ रही है तो यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि चैनल पे आके बाकायदा कहा कि हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन उसमें ट्रिक क्या थी, बहुत लोग ट्रिक नहीं समझ पाए। चलिए आपको समझाता हूँ। तो अगर हम चार्ट भी देख लें तो ये देख सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट नहीं रहा वेदांता का, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऊपर नीचे हो रहा है पिछले 10-11 सालों से। तो क्लियर कट अवॉइड ही करना चाहिए। अगर हाँ बाई करना है तो जैसा मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ पे आए 70-80-90-100 के आसपास आए तो बाई करिए, डबल ट्रिपल पैसा बनाइए, एग्जिट लीजिए। उस तरह की कंपनी है ये। यहाँ पे बैठना है 10 साल, वो बात बनती नहीं इसमें। तो क्या बात है, चलिए देखते हैं। तो देखिए इनका क्लैरिफिकेशन आ गया है, कल का है ये, 15 तारीख का। यहाँ पे लिखा है दिस इज़ विथ रेफरेंस टू ईमेल। 15 तारीख को बिजनेस स्टैंडर्ड में निकला था कि वेदांता टू क्रिएट हब टू मैन्युफैक्चर्स आईफोन्स टीवी इक्विपमेंट्स इन इंडिया। तो बेसिकली बात यही हुई थी इनकी कि गुजरात में ये फैक्ट्री सेटअप करेंगे फॉक्सकॉन के साथ मिल के। यहाँ पे ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ यहाँ पे सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री सेट करेंगे गुजरात में। उसका सेमीकंडक्टर का यूजेस कहाँ है, आईफोन में होगा, टीवीज़ में होगा। तो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम ये बनाएंगे प्लांट लगा के। तो बेसिकली ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा, ये यहाँ पे इनका फैक्ट्री यहाँ पे गुजरात में होगा। दोनों स्टेट्स के लिए बम्पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना था और साथ में आपका एम्प्लॉयमेंट तो आना ही था। तो अब ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि कंपनी ने ये रिस्पॉन्स दिया है कि ये इन्होंने 16 फरवरी को भी ये चीज़ बताई थी, ये चीज़ एक्सचेंजेस पे पड़ी हुई है, उनको कंपनी ने फिर से क्लियर किया है। हालांकि जब 16 फरवरी को आपने ये कहा कि ऐसा है, तो फिर बीच में चैनल पे आके आपने उसको फिर से क्यों उलझाया बात को। तो यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं, वी रीइटरेट दैट प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर इज़ नॉट अंडर वेदांता लिमिटेड। तो बहुत एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं वेदांता के शेयर होल्डर्स, आपकी कंपनी का ये काम नहीं है। जो ये सेमीकंडक्टर का बिजनेस बहुत ही लुक्रेटिव लग रहा है लोगों को कि पैसा ही पैसा हो जाएगा इससे, बहुत बम्पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, कंपनी बहुत रेवेन्यू जनरेट करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो ये वेदांता कंपनी के लिए नहीं है। ये यहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी वेदांता ग्रुप की, उसका नाम है वोल्केन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये कंपनी
यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। तो आप कुछ इस तरह समझिए, 1.5 लाख करोड़ जो भी ये कह रहे थे आने वाले हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं, जॉइंट वेंचर फॉक्सकॉन के साथ, वो वेदांता नहीं डालने वाली है। वेदांता के ऊपर एक ग्रुप कंपनी उनकी जिसका नाम है होल्डिंग कंपनी वोल्केन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तो सारा पैसा वो डालेगी। तो वेदांता को क्या कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ज़ीरो। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को क्या फ़ायदा होगा, ज़ीरो। फ़ायदा किसको होगा, ये जो होल्डिंग कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है अनिल अग्रवाल की, वोल्केन लिमिटेड, इनको ही अगर ये फ़ायदा हुआ तो ऐसा है पूरा क्राइटेरिया। आप समझिएगा वेदांता के शेयर होल्डर जो एक्साइटेड हो गए थे ये न्यूज़ देख के, और मैं भी कवर किया था इस न्यूज़ को कि ऐसा है। लेकिन उस वीडियो में बताया था कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं बहुत ही, मेरे ख्याल से इंटीग्रिटी पे उनके ऑलरेडी सवाल आ चुका है, बहुत ही बार आ चुका है। तो इसलिए मैं तो क्लियर कट अवॉइड करूँगा इस तरह के जो न्यूज़ आते हैं। ये बार बार मैं देखता हूँ अनिल अग्रवाल यहाँ पे इस तरह के बीच बीच में बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन जो फॉलो अप होता है वो मिसिंग होता है। अब देखते हैं इसमें भले वोल्केन ही करे यहाँ पे जो भी लिस्ट नहीं कंपनी, लेकिन इंडिया के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर करती है कंपनी, तो देखते हैं किस प्रकार से ये फॉलो करते हैं या फिर नहीं।